हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 5th सेमिस्टर जो रही कोर पेपर XII जोटा रही हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी सेकेंड आई 1750 रु 1857। ये पेपरटा पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण। ये तुम ब्रिटिश एराटा जो स्टार्ट हुए एक्सपांशन टू नहीं 1857 सिपाही विद्रोह पर्यंत देजी। तो ये आज आम गोटे इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन सब आलोचना करवा से हूँ तुम यूनिट 2 रो देख इंपीरियल आइडियोलॉजी ओरिएंटलिज्म एंड यूटिलिटेरियलिज्म तुम ये जो मॉडर्न एजुकेशनटा केमी स्टार्ट है ता विषय आज आम डिटेल्स रे आलोचना करवा। यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने प्रायतः क्वेश्चन आसे जो मॉडर्न एजुकेशन केमी स्टार्ट है ओरिएंटलिस्ट कहले कौन बुझ माने प्राच्यवाद एवं पाश्चात्यवाद विषय केमी तुम डिफरेन्स देखादेला यहाँ केमी स्टार्ट होता किए किए आपको सपोर्ट करुले डिटेल्स रे आज आम आलोचना करवा। तो चलो पिला माने डेरी न करके स्टार्ट करवा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुमको कौन पचार प्राच्यवादी क्या कह जाउथिला ना प्राच्यवादी होउची जो ब्रिटिश प्रशासक वो पंडित माने भारत में पारंपरिक शिक्षा संस्कृति आरबी पारसी भाषा रे प्रचार करुथिले बा करबा को चाहूले से प्राच्यवादी कह जाउथिला। तो प्राच्यवादी कहले ओरिएंटलिस्ट बुझौची। तो ओरिएंटलिस्ट बा प्राच्यवादी क्या कह जाए माने जो ब्रिटिश प्रशासक माने जो ब्रिटिश प्रशासक थिले वो तुम पंडित माने भारत में पारंपरिक शिक्षा संस्कृति आरबी वो पारसी भाषा रे प्रसार चाहूले से प्राच्यवादी कह जाउथिला। माने एमाने चाहूले जे जो आमर पूर्व भाषा रही जोटा कि देखुच तुम ये कहूँ सी संस्कृत आरबी पारसी भाषा रे दिया जाऊ किंतु तुमर जो रे पाश्चात्यवादी माने से माने चाहिए इंग्लिश रे एजुकेशन दवापाई। तो तुम कौन ये बुझिल जे तुम प्राच्यवादी कौ माने थिले ना जो माने तुमर संस्कृत आरबी पारसी भाषा को सपोर्ट करुले। तापर देख सेकेंड रे कौन कहूँ मुख्य प्राच्यवादी नेता किए थे एगुड़ा बहुत गुरुत्वपूर्ण एगुड़ा प्रायतः तुम सर्ट क्वेश्चन सब आसो। तो देख वारेन हेस्टिंग विलियम जेम्स जॉन हाल्डेड एवं एस.टी. प्रिंसेप प्रमुख तुम प्राच्यवादी नेता थे। तो प्राच्यवादी नेता भी आसीपे पाश्चात्यवादी नेता भी आसीपे आम ये प्राच्यवादी नेता आलोचना कलु आपर आम पाश्चात्यवाद नेता मान विषय में आलोचना करूँ। तो प्राच्यवाद मुख्य नेता सब किए थे ना वारेन हेस्टिंग विलियम जेम्स जॉन हाल्डेड एवं एस.टी. प्रिंसेप एमान ना को तुम मन रख। तापर देख कहूँ एशियाटिक सोसाइटी किए वो केबे प्रतिष्ठा करते ना एशियाटिक सोसाइटी सार विलियम जोन्स तुम 1784 कलिकता ठारे एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा करते। जिते भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियो एशियाटिक सोसाइटी विषय निहाती क्वेश्चन आसो। एशियाटिक सोसाइटी केबे होता ना 1784 क्या द्वारा सार विलियम जोन्स को द्वारा प्रतिष्ठा होता कौटी कलिकता ठारे मन रख। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कहूँ एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा उद्देश्य कौन था। ये जो एशियाटिक सोसाइटीटा प्रतिष्ठा करिवार मेन उद्देश्य कौन था ना यार मुख्य उद्देश्य थिला प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति साहित्य एवं विज्ञानर गवेषणा और अनुवाद। तो ये एशियाटिक सोसाइटीटा गढ़िबार उद्देश्य कौन थिला ना तुम जो प्राचीन भारतीय इतिहास रही संस्कृति रही साहित्य रही ताकू पढ़िबा ताकू अनुवाद करवा गवेषणा करवा थिला ब्रिटिशर मानकर मेन लक्ष्य। कौन पाई ना एटा से माने पढ़ी सारा पर सी आमको कहीपर कौन ना तुमको किसी जना ना बुझे से सी एगुड़ा पढ़ुले जानूले एवं यही सब पढ़ी सारा पर सी आमको बहुत नीचा देखौले। तापर देख कौन कहूँ ना कलिकता माद्रासा केबे वो कहा द्वारा स्थापित होता। जिते भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियो तुम एगुड़ा निहाती आसो ही आसो बुझे कहीं एगुड़ा मेन क्वेश्चन जो गुड़ा कि तुम परीक्षार आसे। तो देख पिला माने ये टाइपिंग एरर अच्छी मु तो यहाँ मेंशन करदेमी तुमको कमेंट रो जे तुम कलिकता माद्रासा केबे होता ये टाइपिंग एरर अच्छी। तो ये तुम मन रख जस्ट टिके खाली तुम जो तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को द्वारा कलिकता माद्रास स्थापित होता है। डिटेल्स आ विषय तुमको कमेंट लिखिकी देदेमी तुम मन रख बुझे। नेक्स्ट देखा तो देख एबे कहूँ कलिकता माद्रासा प्रतिष्ठार तार लक्ष्य कौन था। ये जो कलिकता माद्रासा से मैंने स्टार्ट कले तार मुख्य उद्देश्य कौन था ना मुसलमान समुदाय युवक मानू इस्लामीय आईन आरबी और फारसी भाषा शिक्षा दे प्रशासनिक प्रस्तुत करवा थिला यार मूल लक्ष्य। माने मुसलमान मानू दि जाउथिला तुमर ये जो माद्रासा रे मुसलमान शिक्षा से मानू दि जाउथिला
कौन दि जाउथला ना तुम ये देख मुसलमान समुदायर युवक मानक इस्लामीय आईन आरबी और पार्सी भाषा शिक्षा दे प्रशासन पर प्रस्तुत करवा यार मुख्य लक्ष्य बा मूल लक्ष्य थिला। बुझी नेक्स्ट देख कौची वाराणसी संस्कृत कॉलेज केबे वो किए प्रतिष्ठा करथिले ना ये वाराणसी संस्कृत कॉलेजटा 1791 मसीहा ब्रिटिश रेसिडेंट्स जोनाथन डंकन ठारे माने जोनाथन डंकन वाराणसी ठारे संस्कृत कॉलेज प्रतिष्ठा करथिले। तो ये जो वाराणसी तुम संस्कृत कॉलेजटा किए प्रतिष्ठा करथिले ना सी थे तुम जोनाथन डंकन। बुझे केबे ना 1791 मसीह तुम ब्रिटिश रेसिडेंट जोनाथन डंकन वाराणसी ठारे संस्कृत कॉलेज प्रतिष्ठा करथिले। तापर देख कौची वाराणसी संस्कृत कॉलेजर उद्देश्य कौन था। ये जो वाराणसी ठारे संस्कृत कॉलेज खोलिबार उद्देश्य कौन था ना हिंदू आईन दर्शन और संस्कृत साहित्यर संरक्षण तथा प्रसार करने यही कॉलेजर मुख्य उद्देश्य थिला। तो ये वाराणसी संस्कृत कॉलेजटा खोलिबार उद्देश्य कौन थिला ना हिंदू आईन दर्शन संस्कृत माने संस्कृत साहित्यर संरक्षण करने एवं प्रसार करने एटार मुख्य उद्देश्य थिला। एबे देखो कौची प्राच्यवादी माने केउं भाषा को शिक्षार माध्यम करने को चाहूले। ये जो प्राच्यवादी माने केउं भाषा को शिक्षार माध्यम चाहूले ना प्राच्यवादी माने भारतीय शिक्षा क्षेत्र में संस्कृत आरबी पार्सी एवं स्थानीय आंचलिक भाषार शिक्षा को माध्यम करने को चाहूले। तो प्राच्यवादी माने चाहूले जे मूल भाषा जहाँ रही रिजनल लैंग्वेज जहाँ रही से आम पाठ पढ़ेबा। बुझे तापर देखिबा नेक्स्ट देखो कौची प्राच्यवादी शिक्षा नीतिर मूल लक्ष्य कौन थिला। ये जो प्राच्यवादी बा ओरिएंटालिस्ट थिले तांकर मूल लक्ष्य कौन थिला ना भारतीय मानकु सेमानकर निज संस्कृति विषय रे शिक्षा देई संतुष्ट रखिबा एवं ब्रिटिश प्रशासन पाई अनुगत कर्मचारी सृष्टि करिबा। माने तांको माने इंडियंस मानकु सेमाने कोनोसी बड़ पदवी देबेनी से जस्ट एमानकु नेकी चपरासी पदवी जाके नेबे। तो सेथि पई सेमाने कोन चाहुथिले ना एमानकु तांको स्थानीय भाषार शिक्षा दिया जाऊ एवं तांको शिक्षा दे संतुष्ट रखिबा एवं ब्रिटिश प्रशासन पाई अनुगत कर्मचारी माने ब्रिटिश प्रशासन पाई जो तल लेवल पोस्ट जहाँ आसो से भर्ती करेंगे कहीं इंग्लैंड रू तो आउ छोटिया पदवी पाई से आसबेनी से आसबे गवर्नर जनरल हे बड़ बड़ पदवी रे एमानकु केवल छोट मोट कर्मचारी करी रखिबे। तो छोट मोट कर्मचारी होगापी भी तो शिक्षा दरकार तेणुक से चाहूले जे रिजनल लैंग्वेज एमानकु किसी शिक्षा देवाई माने मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया स्टार्ट करने। मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया भी कौन मुझे तुमको बुझेइमी है। तो एबे आम आलोचना करवा तुम फास्ट आम आलोचना कलु ओरिएंटालिस्ट विषय एबे आम आंग्लोवादी विषय आलोचना करवा माने प्राच्यवादी विषय आलोचना सरला एबे पाश्चात्यवादी विषय आम आलोचना करवा। तो ये देख पचार आंग्लोवादी क्या कह जाऊला ना जो ब्रिटिश अधिकारी और चिंताशील व्यक्ति माने भारतर पारंपरिक शिक्षा बदल में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और इंग्राजी शिक्षार प्रसार चाहूले से आंग्लोवादी कह जाऊला। तो मन रखिबो ये जो आंग्लोसिस्ट कौ माने थिले ना यही माने थिले तुम ब्रिटिश अधिकारी और चिंताशील व्यक्ति जो माने चाहूले भारत में माने पारंपरिक शिक्षा बदल में माने साइंस पढ़ेबा एवं इंग्राजी रे शिक्षा देवाई एमाने चाहूले। बुझे दीटा डिफरेन्स ये तुम देख लो गोटे हूँ तुम जो प्राच्यवादी रहिले आउ गोटे रहिले तुम पाश्चात्यवादी बा जो माने ओरिएंटालिस्ट आउ गोटे रहिले तुम आंग्लोसिस्ट। तो ओरिएंटालिस्ट माने चाहूले कौन ना रिजनल लैंग्वेज रे पढ़ेवाई एवं जहाँ आमर रही मूल तत्व ताकू पढ़ाई किंतु तुम आंग्लोवादी माने कौन चाहूले ना विज्ञान को पढ़ाई एवं इंग्राजी मध्यम पढ़ाई यही भाव में पे मन रखिबो मन रहिबो बहुत बढ़िया भाव में। तापर देखो मुख्य आंग्लोवादी नेता किए थे आम पढ़ीलु तुम प्राच्यवादी नेता मान विषय एवं आम पढ़ा आंग्लोवादी नेता किए थे ना लॉर्ड मैक्यूले चार्ल्स ग्रांट एवं आलेक्जेंडर डफ थे प्रमुख तुम आंग्लोवादी नेता बा आंग्लिक नेता। बुझे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देख कहूँ चार्ल्स ग्रांट कहीं स्मरणीय। चार्ल्स ग्रांट को भारतर आधुनिक इंग्राजी शिक्षार जनक कहुए। से प्रथमे भारत में इंग्राजी शिक्षार प्रचलन पाई दृढ़ दाबी करते। तो चार्ल्स ग्रांट को कौन पाई आम मन रखा ना सी होती तुम आधुनिक इंग्राजी शिक्षार जनक। से प्रथमे भारत में इंग्राजी शिक्षा प्रचलन पाई दृढ़ माने मन देते दाबी करते। तो आंक नाटा को तुम मन रख चार्ल्स ग्रांट को विषय कहीं सी होती तुम आधुनिक इंग्राजी शिक्षार जनक फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन। बुझे एबे देख कहूँ आंग्लोवादी माने भारतीय साहित्य प्रति
କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଂଗ୍ଲିକବାଦୀ ମାନେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଥିଲେ ନା ଆଂଗ୍ଲିକବାଦୀ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଓ ଆରବୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରୁଥିଲେ। ବୁଝାଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ସେମାନେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମ କଲଚରକୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ତ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ଆଂଗ୍ଲିକବାଦୀ ମାନେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଆଂଗ୍ଲିକବାଦୀ ମାନେ ଭାରତରେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କେବଳ ଇଂରାଜୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଓ କାହିଁକି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଓ କାହିଁକି ନା ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆଂଗ୍ଲୋବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ବୁଝାଉଛି। ତ ଯେଉଁ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ାଯାଉ କାହିଁକିନା ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ମୂଳ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା। ବୁଝାଉଛି। ଏବେ କହୁଛି ଦେଖ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ କେବେ ଓ କାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1817 ମସିହାରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏବଂ ଡେଭିଡ ହେୟାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କଲିକତା ଠାରେ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା, ଡେଭିଡ ହେୟାର ଆଉ ତମର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କେବେ ନା 1817ରେ। ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁ। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟକୁ ନା ଆଂଗ୍ଲୋସିଷ୍ଟକୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ଭାରତୀୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଆଂଗ୍ଲୋବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ବିଚାରଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ବିରୋଧ କାହାକୁ କରୁଥିଲେ ନା ତମର ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟକୁ। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ତ ଲାଇନଟାକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼, ମୁଁ ଭୁଲ ସ୍ପେଲିଂ ମାନେ ଭୁଲ ପଢ଼ିଦେଲି। ଭାରତୀୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଆଂଗ୍ଲିକବାଦୀ ବିଚାରଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଇ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ନା ଇଏ ଆଂଗ୍ଲୋସିଷ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବିରୋଧ କାହାକୁ କରୁଥିଲେ, ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂଲିଶ ଶିଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କାହାର, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର। ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ଆଂଗ୍ଲିକବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଂଗ୍ଲିକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭାରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ଏହିସବୁର ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଇଂରାଜୀ ଜଣା କିରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କହିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ ଦେବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ ଶସ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ କିରାଣୀ ଚପରାସି ଦରକାର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇକି ମାନେ ଏଇ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ବୁଝାଉଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୁକ୍ତି ହେବ ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ କହିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ କରେଇଛୁ କାହାକୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛୁ, ଏଜୁକେଟେଡ଼ କରିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତଲବ ନଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ କି ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଦେଖ କହୁଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ତମର ଯେଉଁଠି ଆଂଗ୍ଲୋସିଷ୍ଟ ବିବାଦ କ'ଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିବାଦ କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଚ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ, ଆରବୀ ଶିକ୍ଷାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାରେ ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦକୁ ବୁଝାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ତମର ମାନେ ମନି ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ମାନେ ମତଭେଦ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଥିରେ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଓ ସଂସ୍କୃତରେ ଆରବୀର ଦିଆଯିବ ନା ଇଂରାଜୀରେ ଦିଆଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା। ବୁଝାଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲିଣି ତୁମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଥିବ। ପ୍ରାଚ୍ୟ କହିଲେ ମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଆରବୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କହିଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ବାସ୍ ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି 1813 ମସିହାରେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏହି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତମର ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟଟା 1813ରେ ଆସିଲା ସେଇଥିରେ ମେନସନ୍ କରାଗଲା କ'ଣ ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା
तुम चार्टा चार्टर एक्ट अच्छी तो से भितर तुम मन रख 1813 जो चार्टर एक्टटा आसीला से मेनशन करा बुझे। तापर देख कौन शिक्षापी उद्दिष्ट 1 लाख टंका कहीं खर्च हो पारा ना ना तुम प्राच्यवादी एवं आंग्लिकवादी मध्य अर्थ खर्चर मध्यम को नहीं बद देखा दीर्घ दिन धरी यही अर्थ खर्च हो पारा ना। तो तुम ये देख लो कौन ये सब खर्च हो पारा ना एम भितर दी गोष्ठी मध्य जेहेतु मत बद चलला से खर्च हो पारा ना। तापर देख साधारण जनशिक्षा समिति तुम GCPI कौन थिला ना 1823 मसीहा ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित यही समिति भारत में शिक्षानीति और अनुदानर परिचालना दायित्व नेला। तो मन रखिबो साधारण जो जनशिक्षा समितिटा केबे होता 1823 मसीह ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित होता यही समिति भारत में शिक्षानीति और अनुदान परिचालना दायित्व नहीं बुझे। तापर देख कौन लॉर्ड मैक्यूले किए थिले ना लॉर्ड मैक्यूले 1834 मसीह गवर्नर जनरल काउंसिलर आईन सदस्य एवं साधारण जनशिक्षा समितिर सभापति भाव में आसीथिले। लॉर्ड मैक्यूले को इंग्लिश एजुकेशन जड़े सदस्य बोली कहुए सी चाहूले इंग्लिश एजुकेशनटा प्रचार हो बुझे। तापर देखा ये देख कौन मैक्यूले मिनिट कौन यहाँ क्वेश्चन आसे जे मैक्यूले मिनिट कौन ना लॉर्ड मैक्यूले 1835 फेब्रुआरी 2 तारिख में भारत शिक्षा उपर एक शक्त प्रस्ताव देइथिले जो से प्राच्य शिक्षा को निंदा करी इंग्राजी शिक्षा को समर्थन करते जमीक मुझे तुमको स्टार्टिंग रू कहूली जे मैक्यूले कौन चाहूले इंग्राजी रे शिक्षा देवाई जोटा 1835 फेब्रुआरी 2 तारिख में भारतीय शिक्षा उपर एक प्रस्ताव सी देइथिले बुझे। तापर देख कौन तुम मैक्यूले प्रसिद्ध उक्ति कौन थी मैक्यूले कौन कहते देख से कौन कौच ना एक भल यूरोपीय पाठागार रे गोटे सेल्फ माने गोटे थाको समग्र भारत और आरबर समस्त साहित्य सह सामान माने केते नीचा देखिए कहते लाइन टाक तुम जस्ट टिके पढ़ आ इमेजिन कर मैक्यूले केमिति कहउछन देख एक भल यूरोपीय पाठागार माने यूरोपर गोटे तुम लाइब्रेरी बा गोटे लाइब्रेरी गोटे सेल्फ माने गोटे थाको समग्र भारत और आरबर समस्त साहित्य सह सामान माने तांकर गोटे लाइब्रेरी थाकर जी ज्ञान अच्छी आम भारतर और आरबर जिते साहित्य पढ़ीदे से हम ना बोली सी कहते ये उक्ति गुड़ा आसे बुझे किए कहते बोली लिखिबो। तापर देख कौच प्राच्य और पाश्चात्य विवादर अवसान केबे वो केमिति हैला ये जो प्राच्य और पाश्चात्य विवादटा केमिति हैला ना 1835 मसीहा लॉर्ड विलियम बेंटिंग मैक्यूले प्रस्ताव को ग्रहण करी इंग्राजी को सरकारी शिक्षार माध्यम घोषणा करिया परे एही विवादर अवसान घटी बुझे। तो देख लो जिते मैक्यूले आसिले 1834 से 1835 जो तुम मैक्यूले मिनिट आनी प्रपोजाल आनिले सेटा तुम एक्सेप्ट है और भारत में इंग्राजी शिक्षा दिगला तो सेठू तुम ओरिएंटलिस्ट आ आंग्लोसिस्ट विवादर पूर्णछेद पड़गला बुझे। तो वीडियोटा को फुल देखियो पिला माने जदि किसी डाउट हो मते कमेंट रे जणैबो वीडियो बहुत देखुछ पिला माने देखला बेले कहीं सब्सक्राइब करूनो।